आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करते हैं प्रोफेटिक एपिसोड में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके और आपके पूरे परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। और परमेश्वर के लोगों में प्रार्थना करता हूं इस शनिवार के दिन से, इस हफ्ते से लेके एक ग्रेस, एक ब्लेसिंग यीशु मसीह के अंदर आपके परिवार में आनी शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। जिसके हम लोग जानते हैं एक रेजरेशन संडे के लिए परमेश्वर ग्रेस और बढ़कर आपकी लाइफ में हो, और बढ़कर आपके परिवार में हो, और बढ़कर अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से इस हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ठीक वैसे में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में आपकी ब्लेसिंग जी उठे। ओ परमेश्वर के लोगों, जो ग्रेस, जो अनुग्रह आपकी लाइफ में है वो जी उठे यीशु मसीह के नाम से। हर एक फेलियर, हर एक परेशानी, हर एक स्ट्रगल जो आपके और आपके परिवार में है, आज के दिन से लेकर वो कंप्लीटली खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ब्लेस करता हूं और इस ईस्टर को मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, आज आपकी ब्लेसिंग जी उठने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप लोग कहानी जानते होंगे, बाइबल बताती है, जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और चैप्टर नंबर 28 का 1 में लिखा है, कहानी आप लोग जानते होंगे कि जब परमेश्वर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, सब्त का दूसरा दिन था, वो हफ्ते का पहला दिन था। प्रभु के वचन में लिखा है मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जो है कब्र देखने के लिए आई। ओ परमेश्वर के लोगों, इससे पहले वो कब्र के अंदर एंटर करते, इससे पहले उसके आसपास जाते, लिखा है जब उन्होंने कब्र की तरफ देखा, एक वचन पे लिखा हुआ है, बाइबल बताती है एक बड़ा सा भूकंप हुआ, एक बड़ा सा भूंडोल हुआ, और जो पत्थर कब्र में रखा हुआ था, लिखा है बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत उतरा, उसने एक काम किया, जो पत्थर कब्र के पास रखा हुआ था उसको लुढ़का दिया, और एक वचन पे लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, और उस पत्थर पर बैठ गया। जब लेडी लोग गए यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गए, और तो वो एंजल लिखा है, उसके बारे में बात करते हैं, उस एंजल के बारे में वो सब लिखा है। उसका रूप बिजली के समान था, उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। ओ परमेश्वर के लोगों, और 4 में लिखा है उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक के समान हो गए। क्यों पता है, एक स्वर्गदूत तो अब आ चुका था, अब वो एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, अब वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। क्यों जानते हैं परमेश्वर के लोगों, एक रीजन वहाँ पे एक स्वर्गदूत वहाँ पे आ चुका था। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, क्रिसमस के डे के दिन पे जब यीशु मसीह धरती पे पैदा हुए, वो फर्स्ट डे जब यीशु मसीह धरती में आए, लिखा है एक स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के एंजल ने, हेवनली एंजल ने एक मैसेज को दिया, गडरियों के एक मैसेज को दिया, और क्या कहा कि मत डरो, आज दाऊद के नगर में एक मसीह पैदा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, सेम वही एंजल अब दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 एंजल आया, और उस एंजल ने कहा, उन स्त्रियों से कहा मत डरो। सेम वही बात, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों, अब आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसको ढूंढते हो। स्वर्गदूत कहता है कोई यहाँ नहीं है, अपनी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, अपने वायदे के अकॉर्डिंग मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर के लोगों, वही मैसेज आज मुझे आपके देना है, मत डरें। हो सकता है कि आप मुझसे मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हो सकता है कि आपका फाइनेंस जो है डे बाय डे नीचे जा रहा है। ओ परमेश्वर, बहुत से लोग जो मैं देख रहे हैं इस समय, इस सुबह के टाइम पे, मुझे पता है बहुत स्ट्रगल आपके जीवन में है। बहुत से लोग जो मैं देख रहे हैं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरह की निराशाओं में घिरे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं है, हर एक तरह से रिजेक्शन, हर एक तरह से परेशानी आपकी लाइफ में है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक वचन कहने जा रहा हूं, मत डरें, परमेश्वर मुर्दों से जी उठे हैं। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो परेशानी आप फेस कर रहे हो, जो परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं पर शांति का राजकुमार जी उठे हैं, और आपसे शांति आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपका स्ट्रगल है, जो कि परेशानी है, आज के दिन से लेकर जब प्रार्थना करने जा रहा हूं यीशु के नाम में, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में, वो हर एक परेशानी आपकी लाइफ से दूर होगी। वही मैसेज जो एंजल ने, जो स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों के लिए दिया था कि मत डरो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। आज मैं कुछ बात आपको करने जा रहा हूँ परमेश्वर के लिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो परेशानी में हैं, बहुत से लोग जो है वो अलग अलग प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मत डरें, यीशु जी उठे हैं। हालेलुया। और अगर हमारा परमेश्वर जीवित है तो आपकी ब्लेसिंग है जीवित होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। अगर यीशु जीवित है, वही वर्ड में आपको डिक्लेयर कर रहा हो, अगर यीशु जीवित है तो परमेश्वर के लोगों आपकी ब्लेसिंग जो है मल्टीप्लाई होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मत डरें, मत चिंता करें, यीशु जीवित है। और आज के दिन से लेके, इस टाइम से लेके, इस समय से लेके जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं यीशु मसीह के में, वो ग्रेस और वो अनुग्रह आपकी लाइफ में है। हालेलुया। एक वचन पे लिखा है, एक एंजल आया, एक स्वर्गदूत वहां पे आया, और बड़ा सा भूकंप वहां पे हुआ। हालेलुया। आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आपकी फाइनेंस के ऊपर एक बड़ा भूकंप आने जा रहा है। अभी तक अगर डिसबैलेंस था, अगर अभी तक वो गड़बड़ी थे, अगर अभी तक परेशानी थी, आज से आपका फाइनेंस उठने जा रहा है यीशु मसीह के में। और वचन पे लिखा है उन लोगों ने यीशु मसीह कब्र के अंदर रखा और बड़ा सा पत्थर पे रखा हुआ था।
पहला काम जो एंजल ने किया वो ये काम किया, उसने कब्र से पत्थर को हटा दिया। वो लेडी से बोल रहे थे कि हम में से पत्थर कौन उठाएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो परेशानी में हैं, जो चिंता में हैं कि ओह परमेश्वर कैसे मेरी परिस्थिति से बाहर जाएंगे, कैसे हम आज़ाद होंगे, कैसे ये परिस्थितियाँ चेंज होंगी, कैसे सिचुएशन हमारी लाइफ का चेंज होगा। लेकिन आज मैं बात करना परमेश्वर के लिए, जिस एंजल ने उस समय यीशु मसीह कब्र में जब पत्थर को हटाया, वही एंजल आज आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत से मेरी बहनें जब देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ओह आपकी उम्र निकल रही है, शादी कैसे होगी। बहुत से मेरे भाई लोग देख रहे हैं, आपकी एज निकल रही है, अभी तक आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, अभी तक आपके जीवन में कोई सक्सेस नहीं है। लेकिन आज मैं तो बात करने जा रहा हूँ, वही एंजल आज आपके जीवन में आ रहा है, आपकी दशा को बदलने के लिए, आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ में एक नया मोड़ को लेकर आने के लिए यीशु मसीह के नाम से। मत चिंता करें। हो सकता है अभी तक हमने बहुत सारी बातें फेस किया होगा, हो सकता है बहुत सारी बातें अभी तक आपकी लाइफ में हुई हो, लेकिन आज मैं एक बात आपके कहने जा रहा हूँ, वो ये है, मत डरें और मत चिंता करें परमेश्वर के लिए। वही एंजल जो आपकी लाइफ में आ रहा है फाइनेंस को लेके, वही एंजल आपके जीवन में आ रहा है चंगाई को लेके, वही एंजल आपकी लाइफ में आ रहा है आपकी जो हर एक चैलेंज में, आपकी हर एक परेशानी में आपको जयवंत करने के लिए यीशु मसीह के में वही एंजल आज आपके जीवन में आ रहा है परमेश्वर के लोगों। उन परिस्थितियों को जो बंद हुई पड़ी है, शैतान ने ब्लॉक कर किया हुआ है, आपकी ब्लेसिंग को पत्थर लगाए ब्लॉक किया हुआ है और वहां से आप ब्लेस नहीं हो पा रहे हो, आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो, आप परमेश्वर में एक लेवल आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन वही बात आज मुझे आपके लिए कहना है, एक एंजल आज आपके जीवन में आ रहा है हर एक परिस्थितियों को चेंज करने के लिए। जानते हैं परमेश्वर के लिए उन लोगों ने यीशु मसीह कब्र के अंदर रखा और बाहर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। सबको ये लगा कि यीशु की परमानेंट जगह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक एंजल आया उस पत्थर को हटाने के लिए। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग हैं कि लोगों ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आपका यही जीवन है, आपका यही भविष्य होगा, और आप में से बहुत से लोग हैं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी बीमारी को। आपको लग रहा है कि ये बीमारी परमानेंट है मेरी लाइफ में, आपको लग रहा है ये गरीबी परमानेंट है मेरी लाइफ में, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां जो है ये आपके जीवन में परमानेंट है। लेकिन एक वर्ड जो मुझे आपके लिए बोलना है मेरे भाई और मेरी बहनों, जो सिचुएशन आपके जीवन में है, जो परेशानियां आपके जीवन में है, जो दिक्कतें आपके जीवन में है, जो दुख आपके जीवन में है, वो परमानेंट नहीं है। वही एंजल को मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह का, आज मैं उसी एंजल को बोल रहा हूँ। वो एंजल, वो स्वर्गदूत जो है आज आपके जीवन में आ रहा है और हर एक पत्थर को जो आपके जीवन में, जो पत्थर जो आपके आशीष के ऊपर रखे हुए हैं, वो पत्थर जो आपकी ग्रोथ को रोके हुए हैं, वो पत्थर जो आपके ब्लेसिंग को रोका हुआ है, वो पत्थर जो आपके आशीष को रोका हुआ है, आज वो एंजल उस पत्थर को हमेशा के लिए हटाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप तैयार हो मेरे साथ में परमेश्वर के लिए, अगर आप तैयार हो मेरे साथ में, अगर आप सहमत हो, रिसीव करें इस प्रोफेटिक वर्ड को। ईस्टर के दिन से लेके जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आज आपके और आपके परिवार के लिए, वो पत्थर जब ग्रोथ के सामने रखे हुए हैं, वो पत्थर जो आपके आशीषों के सामने रखे हुए हैं, आज वो पत्थर यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए हटने जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बुलाया, और जो परमेश्वर के लोग जो है, जो अब्राहम के बच्चे मिस्र से कनान की तरफ आए। एक वचन पर लिखा है, जब वो कनान के पास एंटर हो रहे थे, सामने एक यरीहो की दीवार है और उस यरीहो में एक बड़ा सा पत्थरों की बड़ी सी दीवार है। ये लोग पार नहीं हो पाएंगे, इनके पास हथियार नहीं है जो उस दीवार को बेध पाए, उस दीवार को तोड़ पाए। ये लोग इतने बड़े फाइटर नहीं है, लेकिन इनके पता क्या है, इनके पास एक उम्मीद है, इनके पास एक जिंदा परमेश्वर है, इनके पास एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और एक वचन पर लिखा है कि तुम एक काम करना, जाओ और यरीहो के 7 दिन तक यरीहो की दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते आओ। पहला दिन हुआ, इन्होंने चक्कर लगाया, कोई अंतर नहीं आया। सेकंड डे हुआ, दोबारा इन्होंने एक और चक्कर लगाया, फिर भी दीवार वैसी की वैसी बनी हुई है। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, इन लोग डेली ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। डेली ये लोग जो है वो इस दीवार के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन दीवार अभी भी बनी हुई है। क्या वो जानते हो, एक बड़ा मिरेकल वहाँ पे हो, एक बड़ा परिवर्तन वहाँ पे हुआ। और एक वचन पे लिखा हुआ है, 7वें दिन पता क्या परमेश्वर के लोगों, इन लोगों ने एक ही दिन में 7 चक्कर लगाए, और 7वें चक्कर के टाइम पे जब लोग जय जयकार कर रहे थे, लिखा है दीवार नींव से गिर गई। हालेलुया। वो दीवार जो है वो नींव से गिर गई। और एक वचन पर लिखा है, एंटर किया, इनका अगला कदम प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर था। हालेलुया। जो दीवार आपको रोकी हुई है, जो पत्थर आज आपको रोके हुए हैं, वही स्वर्गदूत, वही एंजल, वही परमेश्वर की फोर्स, वही परमेश्वर की सामर्थ जो है, और पत्थरों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में ऐसी था, उन लोगों ने यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को कब्र के अंदर रखा था, और बाहर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। उस पत्थर के बाहर सीजर की स्टैम्प लगा, सीजर की मोहर लगी हुई थी। वो वहाँ पे सीजर की मोहर लगी हुई थी, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये कोई भी जो है सीजर के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा। एक वचन पर लिखा है, सुबह के दिन, इससे पहले कि वो लेडी वहाँ पर जाते, इससे पहले कि परमेश्वर के लोग वो लेडी पत्थर के पास खड़े होते, इन लेडीज ने एक काम को किया, पत्थर पहले से हटा हुआ था।
हालेलुया। आज मैं डिक्लेयर करूं आपके जीवन के लिए परमेश्वर के लिए, जहां जहां आप जाओगे आप एक ब्लेसिंग को देखोगे, आप एक ग्रेस को देखोगे। जो पत्थर आपकी ग्रोथ में रखे हुए थे, अब से लेके मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आप अपने जीवन में उस पत्थर को हमेशा के लिए हटा हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परिवार में, अपनी आशीष में, अपनी ब्लेसिंग के ऊपर उस पत्थर को हमेशा के लिए हटा हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो सकता है कि आपके दुश्मनों ने, हो सकता है कि शैतान ने आपके रास्ते के सामने आपके बड़े से पत्थर रखे हुए हैं ताकि आप उस रास्ता क्रॉस न कर पाओ, ताकि वो ब्लेसिंग जो है आप तक ना आ पाए। लेकिन लिखा है जब ये लेडी जो है, इससे पहले सुबह के टाइम पे ये लेडी जब वहां पे गए, एक बड़ा भूडोल हुआ, एक बड़ी हलचल हुई, एक बड़ी झनझनाहट हुई, एक बड़ी हलचल वहां पे हुई। आज वही हलचल आपके जीवन में होने जा रही है। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हो परमेश्वर के लिए, अगर आज आप यीशु मसीह के लिए हृदय खोलते हो, अगर आज यीशु मसीह आपके हृदय में आते हैं, तो वही हलचल आज के दिन से लेके आपके करियर में होने जा रही है। वही हलचल आज के दिन से लेके आपके परिवार में होने जा रही है। वही हलचल आज के दिन से लेके आपके जीवन में होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। पहले ईस्टर को यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकले और आज इस ईस्टर में वो परमेश्वर जो है एक काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर यीशु मसीह को रखा तो है, लेकिन उसके सामने बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। और वो क्या काम करते हैं? वो एक काम कर रहे हैं। पता क्या है पत्थर का मतलब? पता क्या है पत्थर का मतलब? यहाँ पे ये है आपकी लिमिटेशन। बहुत से लोगों ने क्या काम किया पता है? यीशु मसीह को अपने हृदय में इनवाइट तो किया है, यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया तो है, लेकिन उनको उसके बाहर उन्हें उसको एक अंदर एक गुफा में रख दिया है, अपने हृदय के अंदर संभाल के रखा हुआ है। और उनके हृदय में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब क्या है, यीशु अंदर तो है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह को ग्रहण तो किया हुआ है लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं है। यीशु मसीह जीवन में तो है लेकिन फिर भी बीमारी बनी हुई है। यीशु मसीह जीवन में तो है लेकिन फिर भी समस्या वैसी की वैसी है। यीशु मसीह जीवन में है लेकिन फिर भी दिक्कतें, स्ट्रगल्स वैसी की वैसी है। क्यों ऐसा हो रहा है आपके जीवन में? इसका एक मतलब है, इसका एक रीजन है। यीशु तो है लेकिन कब्र के अंदर बंद है, एक गुफा के अंदर बंद है और उसके सामने बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और लोग यीशु को काम नहीं करने दे रहे हैं। आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, वो पत्थर जो आपने रखा हुआ है, वो पत्थर यीशु के नाम में ब्रेक होने जा रहे हैं परमेश्वर के लिए। आज स्वर्गदूत जो है उस लिमिटेशन के पत्थर को, वो पत्थर जो यीशु मसीह को आपके अंदर लिमिटेड कर रहा है, उस पत्थर को ब्रेक करने जा रहा है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में, आज ग्रेस आपके जीवन में, आज एक ब्लेसिंग आपके जीवन में आने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और जब पत्थर हटेगा ना, परमेश्वर ईजिली काम कर पाएंगे। जब वो पत्थर हटेगा ना, अचानक एक चीज़ एक देखो क्या, एक भूडोल आपके जीवन में होगा। अभी तक आपकी प्रार्थना का जीवन कैसे भी क्यों न रहा हो, लेकिन जब पत्थर हटेगा अपने आप डीप में और डीप में और डीप में प्रे कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब पत्थर हटेगा ना परमेश्वर के लिए, वही आपकी जॉब होगी, वही आपका इनकम होगा, वही आपकी सैलरी होगी। लेकिन पता क्या है परमेश्वर के लिए, जब पत्थर हटेगा ना, ग्रोथ उससे बढ़कर होनी शुरू हो जाएगी। अब पैसे आपके पास दिखेंगे, अब पैसे आपके पास टिकेंगे, अब आप गरीब नहीं रहोगे। जब पत्थर आपके जीवन से हटेगा ना, आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी। जब पत्थर आपके हृदय से हटेगा ना, अचानक पता क्या होगा परमेश्वर के लिए, आपका शरीर में एक सामर्थ्य उतनी शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, उनके हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे। ओह परमेश्वर के लिए, हमारा परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। और अगर आप चाहते हो कि अनलिमिटेड वे में आपकी लाइफ में काम करें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उस पत्थर को आज हटाना पड़ेगा। जितने भी लोग आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा को छू रही है, और परमेश्वर की आत्मा ही है जो आज पत्थर को आपके जीवन से हमेशा के लिए हटाने जा रहा है। और परमेश्वर के लिए जो भी आप लोगों ने अपने हृदय में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और यीशु उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आज टाइम आ चुका है कि परमेश्वर के एंजल उस पत्थर को हटाए। आज टाइम आ चुका है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है उस पत्थर को हटाए। आज टाइम आ चुका है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज टाइम आ चुका है कि परमेश्वर आपके हृदय को विजिट करे। हालेलुया। पहले ईस्टर को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और इस ईस्टर को मैं डिक्लेयर करता हूँ आपकी ब्लेसिंग का पुनरुत्थान होने जा रहा है। फर्स्ट ईस्टर को यीशु मसीह रेजरेक्ट हुए, मुर्दों में से जीवित हुए, और आज इस ईस्टर को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यीशु मसीह के में आपकी ब्लेसिंग जीवित होने जा रही है, आपकी चंगाई जीवित होने जा रहा है, आपकी आशीष जीवित होने जा रहा है। जो प्रभु का ग्रेस आपके ऊपर है वो जीवित होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो अनुग्रह आपके ऊपर है वो जीवित होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है वो आज जीवित होने जा रही है यीशु मसीह के नाम है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो मसीह में है, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, फिर भी पाप उनके जीवन में है। क्यों ऐसा हो रहा है? यीशु मसीह अंदर तो है लेकिन बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब यीशु क्या काम कर रहे हैं? एक कब्र की तरह अंदर बैठे हुए हैं, मसीह में हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बाद भी बार बार पाप में गिरते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यीशु मसीह काम नहीं करने दे रहे। यीशु मसीह को उन लोगों ने ग्रहण किया, यीशु मसीह को इन लोगों ने बुलाया अपने हृदय में, लेकिन अंदर सीमित करके रख दिया।
हालेलुया। चर्च में जाते हैं तो पवित्र बन जाते हैं और घर में आते हैं तो फिर पहले के जैसा कोई जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। मसीह में आने के बाद भी, परमेश्वर में होने के बाद भी गाली गलौज इनकी जुबान पे होता है, पाप इनकी जुबान पे होता है, इनकी आंखें पाप से भरी हुई होती हैं, इनका शरीर पाप से भरा हुआ होता है, इनके मन अंधकार से भरा हुआ होता है। क्यों पता है? यीशु मसीह अंदर तो है लेकिन बाहर उस एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और यीशु उस पत्थर से बाहर काम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आज दिन आ चुका है कि वो पत्थर आपके जीवन से हटे। आमीन। और अगर ऐसी बातें आपके लाइफ में हो रही हैं तो कुछ कुछ बातें और भी हैं जो आपकी लाइफ में होंगे, वो होगा फेलियर। मसीह में होने क्या है? प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह से हम प्रेयर कर रहे हैं, वो उसका आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि कैरेक्टर पवित्र नहीं है, आपका चरित्र पवित्र नहीं है। हालेलुया। ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, ग्रोथ नहीं, परिवार में आशीष नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपकी आंखें पवित्र नहीं है, आपका चरित्र पवित्र नहीं है, मन में व्यभिचार भरा हुआ है। जिसको भी देखते हैं व्यभिचार की नजर से देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यीशु तो है अंदर लेकिन बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम से वो पत्थर हमेशा के लिए हटने जा रहा है। आज यीशु मसीह के नाम में जो पत्थर आपके हृदय में है, यीशु मसीह के नाम में आज जो पत्थर जो है वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रहे हैं। आप ब्लेस हो, आप अभिषिक्त हो, आप अनुग्रह से भरे हुए हो, आप आशीषित हो और परमेश्वर के लोगों में आज आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। इस ईस्टर के दिन में जबकि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, वो पत्थर यीशु मसीह के नाम हटने जा रहा है आपकी लाइफ से। वो पत्थर जिन्हें यीशु मसीह को लिमिटेड किया हुआ है, वो पत्थर जिन पत्थर ने आपके जीवन में परमेश्वर के काम को लिमिटेड किया हुआ है, वो पत्थर जिस पत्थर ने आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को रोका हुआ है, वो पत्थर जिस पत्थर ने आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को रोका हुआ है। प्रभु के लोगों, आज वो स्वर्गदूत जो है उस पत्थर का हटाने जा रहे हैं और जब पत्थर हटेगा ना, एक बड़ा सा भूंडू लाभ होगा। जब आप इस एपिसोड को देख रहे हो, एक अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी, एक सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। आपका पूरा शरीर जो है एक अभिषेक से कांपने लग जाएगा, आपका पूरा शरीर जो है एक सामर्थ से भर जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग के साथ में ऐसा हो रहा है। हालेलुया। पत्थर हट रहा है यीशु मसीह के नाम में, पत्थर हट रहा है। इससे पहले के लोग कब्र के पास में जाते हैं, इससे पहले के लोग कब्र के सामने जाते हैं, पत्थर ऑलरेडी हटा हुआ था। हालेलुया। आज इससे पहले कि आप प्रार्थना करो, आपके प्रेयर और डीप होंगे यीशु मसीह के नाम में। इससे पहले कि आप उपवास करो, इससे पहले कि आप अपने घुटने प्रभु के सामने टेको, वो आप अभिषेक से भर जाओगे। वो सामर्थ, वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग जो है वो आपके अंदर भरनी शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? पत्थर आपके जीवन से हट चुका है। हालेलुया। पत्थर आपकी लाइफ से हट चुका है और एक अब क्या है, अब परमेश्वर आपका एक्सेस कर रहे हैं, अब यीशु आपके अंदर में आ रहे हैं और आपका पूरा शरीर जो है अभिषेक से भर रहा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं मैं कि जब पत्थर उनकी लाइफ से हटाना, जब वो लिमिटेशन का पत्थर, जब वो गरीबी का पत्थर, जब बीमारी का पत्थर, जब वो दुष्ट आत्मा का पत्थर, जब वो घृणित काम के पत्थर, जब वो हस्तमैथुन का पत्थर, जब वो व्यभिचार का पत्थर, जब वो गंदी नजर के देखने का पत्थर उनके हृदय से हटाना, अपने आप ही ब्लेसिंग है उनके जीवन में आनी शुरू होगी। एक आशीष आने शुरू हुआ, एक ब्लेसिंग आने शुरू हुआ, एक ग्रेस आना शुरू हुआ। और पता क्या हुआ? एक चीज यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ। वो क्या हुआ पता है? जो लोग पहले इनके विरोध में थे, अब वो इनके सपोर्ट में आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अब पता क्या हो रहा है इनकी लाइफ में? एक अंतर इनके जीवन में हो रहा है और वो अंतर ये है कि जो लोग अब इनको देखना पसंद नहीं करते थे, अब वो इनके पास प्रार्थना करवाने के लिए जा रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है जो अंतर आ गया है? अंतर ये है, पत्थर हट चुका है, अब आप पवित्र हो, अब आप धर्मी जीवन जी रहे हो, अब आप सामर्थ्य जीवन जी रहे हो, अब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीवन जी रहे हो। कहते बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी रहेंगे। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आज आपकी ब्लेसिंगें जीवित होने जा रही हैं, आज आपकी आशीषें जीवित होने जा रही हैं। जो ग्रेस परमेश्वर का आपके ऊपर है, जो अनुग्रह परमेश्वर का आपके ऊपर है, आज वो जीवित होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग को जानता हूं मैं जिन्होंने यीशु मसीह ग्रहण तो किया, ग्रहण करने के यीशु मसीह को अपने हृदय कोने में बिठा दिया, एक कोने में, और उस कोने के आगे बड़ा सा पत्थर रख दिया और बोलते कि लॉर्ड यहाँ तक आपकी जगह है, बाकी मेरी जगह है। वही दोस्तों के साथ उठना बैठना, वही दोस्तों के साथ खाना पीना, वही पुरानी संगति, वही पुराना मेल मिलाप, वही पुराने लड़कियाँ, वही पुराने लड़के, वही चीज़ें बाइबल में, वही चीज़ें जो है जो बाइबल में जिनके आगे जो लिखा है कि पाप है, वही उनके जीवन में रखा हुआ है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ मसीह में है लेकिन ड्रिंक्स भी कर लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, गुटके भी खा लेते हैं, तम्बाकू भी खा लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है परमेश्वर के लोगों? सिंपल एक चीज़ है, यीशु मसीह अंदर है लेकिन अंदर एक कोने में बैठे हुए हैं और बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। और जब हम देखते हैं इन लोगों को तो एक और चीज़ होता है, वो जब प्रभु काम नहीं कर पाते तो बीमारी बनी रहती है, गरीबी बनी रहती है, स्ट्रगल बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, दिक्कतें बनी रहती हैं। अगर आप चाहते हो कि दिक्कतें आपकी लाइफ से खत्म हो, आपको एक काम करना पड़ेगा, उस पत्थर को हटाना पड़ेगा। हालेलुया।
आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपसे पत्थर नहीं उठ रहा है, आपको सिंपल एक काम करना है। और अगर आपसे पत्थर नहीं हट रहा है, सिंपल कोई काम करना है। बोला कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, ये पत्थर मुझसे नहीं हट रहा है मेरे पिता, न चाहते भी मैं पाप कर रहा हूँ पिता, न चाहते भी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं पिता, न चाहते भी मुझसे गुनाह हो रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, मैं करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो रहा है प्रभु। ये पत्थर मुझसे नहीं हट रहा है लेकिन आप इसको हटा सकते हो। हालेलुया। अचानक पता क्या होगा, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। ओ परमेश्वर के लोगों, आपका पूरा शरीर में एक सामर्थ्य बहना शुरू होगा। और एक चीज़ जो आपके साथ में होगा वो ये होगा, इस टाइम से लेके वो ग्रेस और वो अनॉइंटिंग जो है वो आपको छूना शुरू कर देगा। इस समय से एक और बात आपके साथ में होगा, वो पत्थर जब हटेगा ना, आप एक लाइट फील करोगे, आप एक हल्कापन को फील करोगे, आप एक अभिषेक को फील करोगे, आप एक सामर्थ्य को महसूस करोगे। और उसके बाद से लेके आपके जीवन में एक नई ब्लेसिंग ऐड होनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे कि जो अभी तक कभी नहीं हुआ वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया है। आप देखोगे कि जो आपकी फेलियर थी वो आपकी सफलता में कन्वर्ट हो गई। आप देखोगे कि आपकी बीमारी चंगाई में बदल गई। आप देखोगे कि जो आपका दुख, जो आपकी परेशानी, जो आपकी तकलीफ जो थी वो परमेश्वर के सामर्थ्य में बदल गई है। हालेलुया। अब आप प्रचार कर रहे हो, अब आपके तरह लोग चंगे हो रहे हैं, अब आपके तरह दुष्ट आत्मा निकल रही है, अब आपके तरह ब्लेसिंग आ रही है, अब लोग आपको देख के परमेश्वर का फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से अंतर आया? सिंपल अंतर ये आया कि वो पत्थर जो प्रभु को लिमिटेड कर रहा था वो आपके जीवन से हट गया है। क्या आपके जीवन में कोई पत्थर है? क्या आपके जीवन में फिर भी असफलता है? क्या आपकी लाइफ में फेलियर है? क्या आपकी लाइफ में परेशानियां हैं? क्या आपकी लाइफ में नशा है? क्या आपकी लाइफ में व्यभिचार है? क्या आपको गंदे गंदे ड्रीम आते हैं? क्या आपको गंदे गंदे थॉट्स आते हैं? मैं आपको बोलने वाला हूँ, आज वो पत्थर यीशु मसीह के नाम में हटने जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर के लोगों, आज वो पत्थर यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से कंप्लीटली खत्म होने जा रहा है। आज वो स्वर्गदूत आपको विजिट कर रहे हैं, वो एंजेलिक विंग्स आपको विजिट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और पत्थर जो है आज आपके जीवन से कंप्लीटली खत्म होने जा रहा है। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इस समय आपको आपके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर आपको छू रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अभिषेक करें। इस ईस्टर के दिन जब यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ, आज आपकी ब्लेसिंग रेजरेट होने जा रही है, आज आपकी आशीष रेजरेट होने जा रहा है। आज वो ग्रेस जो परमेश्वर का आपके ऊपर लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का गिफ्ट है। आज जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रेजरेट होने जा रही है, आज जो आशीषें आपकी लाइफ में रेजरेट होने जा रही हैं। आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी परेशानियां, आपके आंसू जो है खुशी में कन्वर्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे सर पर तेल उंडेलूंगा। ओ परमेश्वर के लोगों, वो ग्रेस, वो अनुग्रह और ब्लेसिंग जो है आज आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हो, अगर आप सहमत हो मेरे साथ में, अगर आप तैयार हो, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों। इस समय मैं अभिषेक देख रहा हूं अपने ऊपर, इस समय वही अभिषेक, वही अनुग्रह आज आपकी लाइफ में है। अगर कोई पत्थर अभी तक आपके जीवन में बचा हुआ है, फेलियर का पत्थर, गरीबी का पत्थर, डिमोनिक पत्थर, व्यभिचार का पत्थर, गंदे विचार का पत्थर, गंदी सोच का पत्थर, गंदे ख्यालों का पत्थर, अगर कोई पत्थर अभी तक आपके जीवन में है, आज यीशु मसीह के नाम से एक बड़ा हलचल आपके हृदय में हो रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर की आत्मा छू रही है, और आज वो पत्थर आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो पत्थर जो है आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपकी फैमिली में हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम, वो हमेशा के लिए हटने जा रहा है। और जब पत्थर हटेगा अपने आप ब्लेसिंग आने शुरू होगी। जब पत्थर हटेगा अपने आप अभिषेक आने शुरू होगा। जब पत्थर हटेगा अपने आप आपका मन जो है फिर जाएगा, और आप गंदे काम में नहीं बल्कि परमेश्वर के काम में मन लगना शुरू करोगे। जब पत्थर हटेगा अपने आप आपको नफरत करने लग जाओगे, पाप से, व्यभिचार से, गंदे विचार से, नशे से आप नफरत करना शुरू कर दोगे। आज ये मैं जब प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इस समय आपके लिए वो पत्थर यीशु मसीह के नाम में हटने जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई पत्थर है, अगर आपकी लाइफ में कोई पत्थर बचे हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु के स्वर्गदूत आपको विजिट कर रहे हैं, और पत्थर जो है आपके जीवन से हमेशा के लिए हटने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हो इस समय, अगर आप तैयार हो रिसीव करने के लिए, अगर आप तैयार हो ग्रहण करने के लिए, आओ इस समय अपनी आंखें बंद करें, आओ इस समय अपने हाथ को परमेश्वर की तरफ उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस समय जबकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस समय परमेश्वर आपको छू रहा है, एक अभिषेक आपके ऊपर है, एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह, आपके ब्लेसिंग को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं यीशु के नाम से, मेरे पिता, जो पत्थर इनके जीवन में है पिता, जो परेशानी का पत्थर इनके जीवन में है पिता, जो बंधुआई का पत्थर इनके जीवन में है मेरे पिता, आज यीशु मसीह का कंप्लीट खत्म हो मेरे पिता। मैं इनको ब्लेस करता हूं, मैं इनको अभिषेक करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। दिनों दिन पिता आपकी ब्लेसिंग, आपका ग्रेस और आपके अनुग्रह पिता और बढ़कर के परिवार में होना शुरू हो जाए। ये ब्लेस है पिता, ये अभिषिक्त है पिता, ये अनॉइंटेड है मेरे परमेश्वर पिता, ये जैबन से बढ़कर है यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। और आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आप इनको ब्लेस कर रहे हो पिता, आप इनको अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक फेलियर के पत्थर पिता, ओ पिता, हर एक पत्थर पिता, जिन पत्थरों ने पिता इनके जीवन में प्रभु के काम को रोका हुआ है,
वो पत्थर यीशु के नाम में हटे मेरे पिता। और परमेश्वर ये लोग देखें मेरे पिता कि यीशु मसीह यहाँ नहीं बल्कि मूर्तों में से जी उठे पिता, और जैसे आप जिंदा हो पिता, इनकी ब्लेसिंग आज के दिन से लेकर जिंदा होने जा रही हैं। आप इनको छू रहे हो, आप इनको ब्लेस कर रहे हो, और आपका अभिषेक और आपके अनॉइंटिंग वाला हाथ इनके ऊपर है। और इसी समय से लेकर जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आपके आत्मा मन को छू रही है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर के दास के मैसेज के द्वारा, परमेश्वर ने जिंदा वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। और बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाहियों को आप बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया अद्भुत तरीके से, तो आप ये टीवी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने गवाहियों को, अपनी टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस मैसेज को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हमारे प्रॉफिट अनिल रावत जी का एक यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अधिक से अधिक वीडियोस और मैसेज और वर्ड ऑफ गॉड, आपको उसमें सरमन्स के बारे में आपको परमेश्वर के दास और भी बता सकें। और बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको अगर परमेश्वर अगुवाई करता है तो आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है या आपके हृदय में अगुवाई करता है, तो आप हमारी सेवकाई को आप सहयोग राशि के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं। ये फ़ोन पे का नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, और ये गूगल पे का नंबर दिया जा रहा है। आप इनके माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये प्रेयर टावर्स नंबर्स हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट को बता सकते हैं। हमारी चर्च वॉरियर्स टीम है जो कि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। 24 घंटे ये नंबर उपलब्ध है, आप किसी भी समय कॉल करके आप अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर की जाए भविष्यवक्ता अनिल रावत जी के द्वारा, जैसे कि आपकी एनिवर्सरी है, जैसे कि आपकी बर्थडे है, जन्मदिन पर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे जो भविष्यवक्ता हैं अनिल रावत जी ज़रूर आपके लिए एक स्पेशल प्रे को करेंगे। और बताना चाहूँगा, यदि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के विभिन्न जगहों पर प्रॉफिट अनिल रावत जी की सेवकाई को किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगर जानकारी चाहिए, पते की जानकारी चाहिए, समय की जानकारी चाहिए, तो इस टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉफिट अनिल रावत जी की लाइव मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, जो कि जूम के माध्यम से हो रही है और फेसबुक के माध्यम से हो रही है। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट अनिल रावत जी का फेसबुक पेज है इस नाम से, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको जितने भी लाइव नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हों। और यदि आप जूम मीटिंग में आप ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। और जूम मीटिंग हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे की जा रही है और हर रविवार को रात को 8 बजे की जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश विदेश से जूम मीटिंग्स में जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की उस उपस्थिति को, परमेश्वर की उस हजूरी को वो महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का जिंदा वचन काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो देश विदेशों से आ रही हैं, सिर्फ वो लाइव मीटिंग्स अटेंड करने के बाद ही अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। जिंदा वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल बहुत ही बहुतायत से कर रहा है। आप ज़रूर जुड़िए, हमसे इन्फॉर्मेशंस लीजिए। टीवी स्क्रीन पर जितने नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपको प्रेयर टावर्स के नंबर या हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को सहयोग करने के लिए इस नंबर पे कॉल्स करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।